अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे सच पे बात करेंगे जो शायद सुनने में आपको अजीब लगे, लेकिन ये हकीकत है। बच्चा खुद कभी नहीं पढ़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों को टीवी देखने के लिए कहना पड़ता है? क्या उसे बर्गर या चिप्स खाने के लिए बार बार कहना पड़ता है, बेटा ये खा लो? नहीं ना। लेकिन पढ़ाई और सब्जी के लिए हमें क्यों बार बार कहना पड़ता है? क्योंकि ये चीजें एफर्ट मांगती हैं। याद रखें पेरेंट्स, पढ़ाई करवाई नहीं जाती, बल्कि पढ़ाई का शौक बिल्ड किया जाता है। आज मैं आपको वो साइंटिफिक पॉइंट बताऊंगी जो आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी बदल देंगी। अगर आप अपने बच्चे की कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ चाहते हैं तो पेरेंट्स को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। टिप नंबर 1, अटेंशन स्पैन। साइंस कहती है हर बच्चे की फोकस करने की लिमिट मुख्तलिफ होती है। छोटे बच्चे ज्यादा देर एक चीज पर फोकस नहीं कर सकते। आपने नोट किया होगा, छोटे बच्चे थोड़ी देर एक चीज खेलते हैं, फिर उसे छोड़कर दूसरी चीज में लग जाते हैं। तो फिर हम माँ क्यों चाहती हैं कि बच्चा पढ़ाई के लिए घंटा घंटा बैठा रहे? छोटे बच्चों जैसे पीजी से टेक क्लास तक के बच्चों के लिए 15 से 20 मिनट काफी होते हैं। जब हम ज्यादा देर बच्चों को बैठाने की कोशिश करते हैं तो पढ़ाई बच्चे को बोरिंग लगने लगती है। बच्चे का ध्यान पढ़ाई में कम और दूसरी तरफ ज्यादा हो जाता है। उम्मीद है कि आपको मेरा पहला पॉइंट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 है विजुअल लर्निंग। इसका मतलब ये है कि तस्वीरों के जरिए पढ़ाई करवाना। साइंस कहती है हमारा दिमाग टेक्स्ट याद नहीं रखता, बल्कि तस्वीरें याद रखता है। बच्चों को जो भी पढ़ा रही होती हैं उसको इमेजेस ज्यादा दिखाएं। इमेजेस के जरिए बच्चा जल्दी याद कर लेता है। जैसे अगर एप्पल पढ़ा रही हैं तो एप्पल की इमेज दिखाएं या रियल एप्पल दिखाएं। इसलिए ज्यादा पिक्चर्स या रियल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें। आपने नोट किया होगा, पहले जमाने में हम सिर्फ किताबों से पढ़ते थे, लेकिन आजकल बच्चों की एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती हैं। इनका मकसद ही विजुअल लर्निंग होता है, क्योंकि हमारा दिमाग डिजाइन ही ऐसा हुआ है कि जितना बच्चा देखेगा उतना ही दिमाग की साइंस फास्ट काम करेगी। टिप नंबर 3, माइक्रो लर्निंग। हमें लगता है कि जितना लंबा आंसर होगा बच्चा उतना ही होशियार होगा। ये गलती है। लंबी कहानियों से बच्चे के शॉर्ट टर्म मेमोरी पर बहुत लोड पड़ता है। हमेशा सबक को छोटे पॉइंट्स में तोड़ें, शॉर्ट फॉर्म बनाएं। जब बच्चा छोटी चीज याद कर लेता है तो उसे विन का एहसास होता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। टिप नंबर 4, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। अगर कमरे में शोर है, टीवी चल रहा है या सब लोग बातें कर रहे हैं तो बच्चा कभी भी फोकस नहीं कर पाएगा। पढ़ाई के लिए एक मखसूस जगह बनाएं जहाँ डिस्ट्रक्शन कम हो। जब बच्चा स्कूल में बैठता है तो इसके दिमाग के लर्निंग एक्सेप्टर एक्टिव हो जाते हैं। अब चलते हैं टिप नंबर 5। टिप नंबर 5, कंसिस्टेंसी। ये सबसे अहम पॉइंट है। हम सब पेरेंट को पता तो है, लेकिन हम अप्लाई बहुत कम करते हैं। एक दिन 4 घंटे, बाकी 3 दिन छुट्टी कर लेना नाकामी होती है। चाहे 15 मिनट ही पढ़ाएं, लेकिन रोजाना पढ़ाएं। इससे बच्चे के अंदर सबसे पहला काम जो होता है वो है डिसिप्लिन पैदा होता है। कंसिस्टेंसी से बच्चे की हैबिट लूप बन जाती है। फिर आपको कहना नहीं पड़ता, बच्चे का बायोलॉजिकल क्लॉक इसे खुद ही पढ़ाई की तरफ ले जाता है। उम्मीद है कि ये आपको साइंटिफिक पॉइंट पसंद आए होंगे। याद रखें पेरेंट्स, बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं। इन्हें जैसा माहौल हम देंगे वो वैसे ही ग्रो करेंगे। याद रखें, आपका मकसद सिर्फ सिलेबस खत्म करवाना नहीं, बल्कि सीखने का शौक पैदा करना है। पेरेंटिंग कोई आसान काम नहीं है, लेकिन सही मालूमात से आप बच्चे का मुस्तकबिल संवार सकती हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा पेरेंट्स को शेयर करें जो अपने बच्चों की पढ़ाई की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।